रानी गैडिनलियो 17 साल की वह बेटी जिससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य डरता था। भारत की आजादी के लिए लड़ाई केवल दिल्ली, लाहौर और कलकत्ता में नहीं लड़ी गई। देश के उत्तर पूर्व के जंगलों में भी एक 17 साल की लड़की अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी। उनका नाम था गैडिनलियो। बाद में पूरा देश उन्हें जानने लगा रानी गैडिनलियो के नाम से। 26 जनवरी 1915 आज के मणिपुर के छोटे से गांव में जन्म। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता। जब गांव के बच्चे खेलते थे तो वो हमेशा उनका नेतृत्व करती थी। लेकिन उनका असली जीवन तब बदल गया जब केवल 13 वर्ष की उम्र में वे अपने चचेरे भाई और आध्यात्मिक राजनीतिक लीडर हैपो जादो नांग के आंदोलन से जुड़ी। जादो नांग ने उन्हें एक बात सिखाई, जिस दिन तुम अन्याय को स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। 1931 में अंग्रेजों ने जादो नांग को फांसी दे दी। वे सोच रहे थे आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था अब आंदोलन की कमान एक 16 साल की लड़की संभालने वाली है। उन्होंने आदिवासी युवाओं को संगठित किया, पहाड़ों और जंगलों में संघर्ष किया। उन्होंने कभी औपचारिक उच्च शिक्षा नहीं पाई, लेकिन उनका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि पूरा आंदोलन उनके पीछे खड़ा हो गया। अंग्रेज उन्हें केवल एक विद्रोही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व में अपने शासन के लिए गंभीर चुनौती मानते थे। अंग्रेजों ने उनके सिर पर इनाम घोषित कर दिया। गांव गांव में छापे पड़ने लगे, लेकिन गैडिनलियो हर बार बच निकलती। स्थानीय लोग उन्हें केवल अपने लीडर नहीं, अपनी बेटी मानते थे। यही किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत होती है, जनता का विश्वास। 1932 आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, सिर्फ 17 वर्ष की उम्र और सजा क्या मिली? आजीवन कारावास। किशोरावस्था में जेल की सलाखों के पीछे भी थी, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजों से दया की भीख नहीं मांगी। 1937 में जवाहरलाल नेहरू जेल में उनसे मिलने गए। उनके साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा यह नागाओं की रानी है। तभी से पूरा देश उन्हें रानी गैडिनलियो कहने लगा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब जाकर वे जेल से बाहर निकले। 15 वर्ष अपने जीवन के सबसे सुंदर वर्ष उन्होंने जेल की काल कोठरी में बिताए, लेकिन जब बाहर निकली तो चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, केवल एक संतोष था, भारत आजाद हो चुका है। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने समाज के सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता दोनों के लिए काम किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। हमें गर्व है कि हम उस भारत से आते हैं जहां ऐसी वीरांगनाएं पैदा होती हैं। भारत माता की जय।